श्री राम द्वारा राम अवतार के सुखों का वर्णन। रामचंद्र जी कहते हैं, मेरे इस राम अवतार के समान कोई अवतार जगती तल में न हुआ है न होगा, जिसमें सातों द्वीपों का प्रभुत्व, सीता जैसी स्त्री, लवकुश जैसे महावीर और धनुर्धारी पुत्र, तीनों लोकों को जीतने वाले भ्राता और कामधेनु आदि 7 रत्न विद्यमान हैं, जहाँ वेद के साक्षात स्वरूप वशिष्ठ जैसे गुरु हैं, आर्यावर्त जैसे पवित्र देश में निवास स्थान है, राज्य भोग को प्रतिद्वंदता करने वाला और कोई नहीं है, जहाँ सत्य का व्रत है, जहाँ अटल एक पत्नी व्रत है, जहाँ केवल एक बाण से शत्रु को मारने की सामर्थ्य है, जहाँ सीता की और हमारी एक शैया है, जहाँ मुनिगण बेरोक टोक जहाँ चाहें वहां आ जा सकते हैं, जहाँ की पुष्पक विमान जैसी सवारी है, सुग्रीव और विभीषण जैसे मित्र हैं, शत्रुओं का नाश करने वाला कोदंड जैसा धनुष है, सूर्य वंश में जन्म हुआ है, दशरथ जैसे पिता और कौशल्या जैसी माता हैं, जहाँ के मैं सदा स्वाधीन रहता हूँ। स्नेह को बढ़ाने वाली सुमेधा जैसी सास है, विदेह जैसे ससुर हैं, विश्वामित्र जैसे विद्यादाता गुरु हैं, लक्ष्मण जैसे मंत्री हैं, सरयू जैसी नदी है, अंगद आदि वीर अंगरक्षक हैं, बड़ा भारी चतुर्दंत हाथी है, ब्राह्मणों की इच्छा पूर्ण करना जैसा अकुंठित व्रत है, वैकुंठ के समान सुंदर भवन है, चिंतामणि जैसा अलंकार सदा हृदय पर रहता है, जहाँ 11,000 वर्षों की लंबी आयु है, किसी भी राजा के सामने न झुकने वाला ये मस्तक है, यहाँ जो सुख है सो क्या अन्यत्र मिल सकता है। हे विभो, इस संसार में मैंने जिन सुखों को भोग किया है सो बतला दिया। अब मेरे हृदय में किसी प्रकार के भी सुख भोग करने की कामना शेष नहीं रह गई, इसलिए मैंने पूर्ण रूप से इस अवतार को धारण किया था। भूत तथा भविष्य के अवतारों में जो अंश बाकी रह गए थे उनके समेत ये अवतार लिया है। जो बाल्यकाल में सीता तथा भाई के साथ वन की यात्रा की थी, वो दुख भोगने के लिए नहीं बल्कि दुनिया के लोगों को उपदेश देने के लिए थी। उससे मैंने संसारी जनों को कौन सा उपदेश दिया है सो भी बतला रहा हूँ। चाहे अतिशय परिश्रम साध्य हो, फिर भी पिता की बात माननी चाहिए। ये उपदेश देने के लिए मैंने उस समय पिता की आज्ञा का पालन किया था। क्या पिता की बात टालने की सामर्थ्य मुझ में नहीं थी? पूरी थी, पर लोक शिक्षा के लिए उनकी बात मान ली थी। क्या उस समय कैकेयी तथा राज्य तिलक में विघ्न डालने वाली पापनी मंथरा के वध करने का पराक्रम मुझ में नहीं था? पूरा था, पर उनको दंड न देकर मैंने संसार को ये शिक्षा दी कि स्त्री का वध कभी भी न करना चाहिए और अपनी सौतेली माँ को आज्ञा का भी उसी तरह पालन करना चाहिए जैसे लोग अपनी सगी माता का करती हैं। दूसरे मुझे लोगों को यह भी उपदेश देना था कि अपने सुख के लिए पराये का वध नहीं करना चाहिए। इसी से कैकेयी और मंथरा को नहीं मारा। अपने भाई की हिंसा ना करे और दूसरे का राज्य नहीं हड़पना चाहिए। ये उपदेश देने के ही लिए मैंने भरत पर आंख नहीं उठाई, उन्हें नहीं मारना चाहा। पिता के स्वर्गवासी हो जाने पर भी मैंने उस राज्य को स्वीकार नहीं किया। राज्य में आसक्त लोग सर्वथा विलासी ना हो जाएं, ये उपदेश देने के लिए ही मैं वन को गया था। माता, पिता, मित्र, पुत्र आदि के स्नेह में अधिक आसक्त नहीं हो जाना चाहिए। ये उपदेश देते हुए मैंने स्नेह का परित्याग कर दिया था। सुख दुख दोनों को समान समझना चाहिए। सुख में न विशेष हर्षित हो, न दुख में घबराए। ये उपदेश देने के लिए ही मैंने राज्य सुख को ठोकर मारकर वन के क्लेशों को अपनाया था। काम क्रोध आदि दुष्ट शत्रुओं को मारना चाहिए। ये उपदेश देने के लिए ही मैंने वन में रहकर बहुत सी मुनि हिंसक राक्षसों को मारा था। स्त्रियों में अधिक आसक्त होना ठीक नहीं, बल्कि उनका संग त्याग कर दूर रहता हुआ तपस्या करे। ये उपदेश देने के लिए मैंने वन में सीता को भेजकर उनसे वियोग दर्शाया। वास्तव में सीता हमसे पृथक कभी नहीं हो सकती। हे ब्राह्मण, ये सब बातें मैंने सर्वथा सत्य कही हैं। मनुष्य मात्र को चाहिए कि वो दुखी जन की रक्षा करे और दुष्टों को दंड दे। सुग्रीव और विभीषण की रक्षा करके
दुष्ट बाली और रावण को मारकर संसार को मैंने यही उपदेश दिया है। इस संसार में मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी कीर्ति का विस्तार करे। इसलिए मैंने समुद्र के पानी में पत्थर तैराए थे। वैसे मैं चाहता तो क्या आकाश मार्ग से चलकर लंका नहीं पहुंच सकता था? पहुंच सकता था यदि कोई वस्तु अपने को प्रिय हो किंतु दुनिया वालों के विरुद्ध हो तो उस प्रिय वस्तु का भी परित्याग कर देना चाहिए। ये उपदेश देने के लिए ही मैंने लंका में अग्नि को साक्षी दी तथा पवित्र जानकर भी लोकोबाद के भयवश सीता का परित्याग कर दिया था। भ्रमवश यदि किसी पवित्र वस्तु को त्याग दे और बाद में मालूम हो कि वो शुद्ध है तो उसको फिर से अंगीकार कर देना चाहिए। ये उपदेश देने के लिए ही मैंने पहले त्यागी हुई भी सीता को फिर स्वीकार कर लिया। उसी प्रकार एक पत्नी व्रत, अनेक तरह के राज्य कार्य, अश्वमेध आदि यज्ञ, सदाचार, जप, तप, स्नान, संध्या आदि जितना भी काम हम करती हैं सो सब लोगों को उपदेश देने के लिए ही कर रहे हैं। वैसे तो संसारी माया जाल से अलग सदा आनंद स्वरूप कर्म से परे सदा आनंदमय सुखात्मा और समस्त मनुष्यों के सुखदाता मुझ राम के लिए इन सब बातों से क्या मतलब? ये सुख दुख जो बताई वे अवतार के आधार पर आप लोगों के कौतुक के लिए कहे हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। अपने भक्तों के संतोषार्थ विशेष गुण संपन्न ये अवतार गिनाए। वास्तव में मेरे लिए सब अवतार बराबर हैं, किंतु अपनी बुद्धि से भली भांति विचार करके मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि समस्त अवतारों में ये राम अवतार सर्वश्रेष्ठ है। दो अवतार जलचर रूप के, दो वंचर, दो वल्कलधारी, एक वैश्य वर्ण का गोप रूप, एक मलिन वेश वाला और एक क्षणिक, ये भूत तथा भविष्य के सारे अवतार मेरे मन के नहीं हैं। इनसे मैं प्रसन्न नहीं हूं। मैं जहां तक जानता हूं समस्त अवतारों में उपासक जनों का प्रिय तथा सेवन से मंगलप्रद ये राम अवतार है। इस अवतार में मैंने जितने कार्य किए हैं वे सब अतिशय रम्य, बाधकों को नष्ट करने वाले तथा सुनने से मुक्ति देने वाले हैं। भक्तों को चाहिए कि मेरे इसी अवतार का भजन करें। जो लोग इसकी उपासना करते हैं वे मुझे सदा से अत्यंत प्रिय हैं। हे विप्र, ये सब रहस्य मैंने आनंद के साथ आप लोगों को सुनाया। जो लोग मेरे इस अवतार में भी दोषारोपण करते हैं वे मेरे शत्रु होकर अपने पूर्वजों के साथ नरक में गिरते हैं। श्री रामदास कहते हैं, इस प्रकार की बातें करके राम ने उन मुनियों का पूजन किया और सबको विदाई दी। तत्पश्चात सीता को प्रसन्न करने वाली बातें करने लगे। हे शिष्य, मैंने इस तरह तुम्हारे समक्ष सभी अवतारों का वर्णन किया।